तो पता मैं क्या करूंगा? मैया बोली क्या करेगा? मैं अभी धरती पे लेट जाऊंगा और लेट के पूरी मिट्टी में अपने पूरे तन को ऐसे रगड़ दूंगा। तेरी गोद न ए हूं मैया मोरी। अच्छा, मैया को भी आनंद आ रहा है लाला से। लाला नेक्स्ट तोतली वाणी में बोल रहे हो। तो मैया बोली अच्छा जा गिर जा, मेरो कहा जाएगा, वैसे ही कारो है और नीचे जाके रेत में लेट जाएगा और रज तेरे मुख पे लग जाएगी और बुरा हो जाएगा। मोरो का मैं तो तुको सजा धजा के रखूं, तेरे बारन ने कार के रखूं, तेरे मोर पंख लगा के रखूं और तेरे ऐसे काजल वाजल लगाऊं कि सब गोपी तो को देख के सिहाय करें। कभी बड़ो होएगा तो तेरा ब्याह हो जाएगा, लेकिन तू तो माने ही ना, जा लेट जा और बुरा हो जाएगा, कोई ना देखेगा फिर तो को। ठाकुर जी बोले या बात से तो काम नहीं बन रहे हो, दूसरों बहानो लगा। मैया मैं धरनी पे ना लेटूंगा, मैं दूसरों करूंगा कछु। बोले क्या करेगा? बोले सुरभि को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो मैया मोरी। मैया यदि तेने मुंह को चंदा खिलौना नहीं दियो तो फिर मैं गैया को दूध नहीं पीऊंगा, सुरभि को दूध नहीं पीऊंगा, और बेनी सिर न गुथे हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अपनी सिर की चोटी नहीं बनवाऊंगा, तो कंघी नहीं करवाऊंगा अपने बालन की। मैया बोली बिल्कुल मत पीवे, मोरो कहा जावेगो। तू दूध पीनो बंद कर देगो तो वैसे तो कारो तो तू है ही है, दूध पीनो बंद कर देगो तो पत्थर पूछ रहा पत्थरों से है जाएगो, और जैसे ही पत्थरों से है जाएगो फिर तू कह रहा तू मुझे सिर भी नहीं गुथवावेगो तो एक दिन जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, एक दिन तू को घसीट के ले जाएंगी यमुना जी में, मत करे मेरो कहा जावे। ठाकुर जी बोले या से भी काम नहीं बन रहे हो, दूसरी बात बोलो। तब ठाकुर जी तीसरी बात कह रहे हैं, मैया तू मेरी बात सुन ले, चंदा खिलौना देगी? बोले ना दे रही। तो मैं हूं पूत मैं नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं मैया मोरी। कल ही जाऊंगा अब सवेरे और सवेरे गोकुल में हल्ला मचा के आऊंगा कि आज के बाद मोते कोई यशोदानंदन मत कहियो। क्यों? मैं यशोदा को लाला हुई ना, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं मैया मैं। और यदि तुमको लाला बनाना चाहे तो ले क्या चंदा। अब तो जैसी ठाकुर जी ने ऐसी बात कही कि मैया मैं तेरो लाला ना हूं, तो मैया कुछ नेक थोड़ो सो एक घबराहट सी भई हृदय में कि लाला ऐसी बात मत करे। और फिर आगे लाला को मैया कह रही है आगे आओ बात सुन मोरी। लाला लेकिन यहाँ पे एक बात तो सो कहनी है। ठाकुर जी बोले मैं ना यारो, बोले ऐसी बात है जो बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए, बलदेव ना कहे हो। अब जैसे ही सुनी कि बलराम को नहीं बतानी है, सोई ठाकुर जी बोले फिर तो कोई जरूरी बात है, जल्दी चलो। सोई मैया गोद में जाके बैठ के मैया बता जल्दी बता कहा बात है। तब मैया कह रही हैं हंस समझाए कहती यशोदा, अरे तू लाला कहाँ मांगे, मुझे चंदा चाहिए चंदा चाहिए चंदा चाहिए, या चंदा के पीछे काय को पड़ो है। मैं तो को एक बात कहूं, बलराम से तो नहीं कहूं, नहीं कहूंगा जल्दी बता। तो को नई दुल्हनिया दे हूं लाला मेरे। अरे तू यार चंदा की बात करे, मैं तो तुमको दुल्हन लेके आऊंगी, और सुन बलराम तो मत कहियो, गुपचुप ले आऊंगी तेरे काजे। अब तो ठाकुर जी के मन में आ गई दुल्हन लेके आएगी मैया। बोले हाँ दुल्हन लेके आऊंगी। अब तो ठाकुर जी बोले तेरी सौगंध मैया, मेरी सुन मैया, मेरी बात सुना भाई तू। सोई ठाकुर जी उतर के खड़े हो और बिल्कुल गंभीर स्थिति में आके कहा बोल रहे हैं अब ही ब्याह जय हूं, अब ही ब्याह जाऊंगा, अब ही मेरो ब्याह करा, मुंह को लेके जा, अब ही मेरो ब्याह करवा के ला मैया मोरी। सूरदास जी इस भाव को गाते गाते रुदन करने लगे। सूरदास हैं कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हों। सूरदास जी नाचने लगे गाते गाते। बोले कहा भयो? बोले नेक्स्ट से 1 वर्ष को लाला ब्याह के काज जिद कर रहा है और बराती बन के हम जामेंगे सूरदास सभा में। ऐसे नंद के लाला, बोले नंद के लाला की। और ऐसे कभी चंदा चाहिए कभी दुल्हन चाहिए। मैया बोले लाला कैसी दुल्हन चाहिए? बोले मैया जब मैं गैया चरावे लग जाऊं ना तब दुल्हन लेके आइयो, और ऐसी दुल्हन लेके आइयो कि मैं अपनी जेब में धर के गैया चरावे जाए करूं, और जब जब मन होए करे भाई नकार के बाद से बात कर ले करूं, फिर वाकू जेब में धर ले करूं। ऐसी बात करे तोतले मुख से ठाकुर जी, वाकू सुनकर के यशोदा मैया और ममत्व से उमड़ करके अपने लाला को हृदय से लगावे। लेकिन यहाँ तो यशोदा और ठाकुर जी को प्रेम बढ़ रहे हो है, लेकिन आकाश में जो जानते हैं देवता के साक्षात नारायण हैं, वो इस लीला को देख कर रुदन करते हैं। और सब ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते, सब यशोदा जी को प्रणाम करते हैं। मैया तो तेरे तो चरण रज को भर करके अपने माथे पर लगाना चाहिए। क्यों? जाके भय के कारण तीनों लोग थर थर कांपे।
वो लाला तेरे भेग के मारे तेरे आगे इतनी सुंदर सुंदर लीला कर रहा है। अरे बलि के 3 लोग नापवे के काजे, जो विराट रूप में आके दो पैरन से 3 लोगन को नाप लेवे, वो यशोदा मैया की दहली पार ना कर पावे। दहली पे चढ़ के ठाकुर जी लद जामे और फिर माथे गिरवे के काजे, मैया बचाइयो मैं गिरवे वारा हूं, दहली ना लांग पा रहे। तब देवता कह रहे बताओ बलि के यहां जाकर के 3 लोग नाप आए, या तुमसे दहली ना नप रही? क्यों? केवल प्रेम पाश में बंध गए हैं नाथ। यहां ज्ञान वैराग्य इन सब की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ये प्रेम की चर्चाएं हैं, ये साधारण भाव नहीं है। ठाकुर जी की बाल लीला अद्भुत है, आनंददायी है। ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े भय। अब मेरा तो मन कर रहा हूं मैं पूरी बाल लीला ही कहता रहूं, गोवर्धन कब उठाएंगे फिर। ठाकुर जी अब 3 वर्ष के है गए, और जैसे ही लाला 3 वर्ष के भय महाराज, अब तो बस पूछो ही मत। ऐसी चौकड़ी मार के भागे कि पकड़ में ही नहीं आमे, कब कहां से कैसी गली मोहल्लान में तो कूद काद के कहां से कहां पहुंच जाए कोई पता ही ना चले। इतना उधम मचाने लगे ठाकुर जी। संज्ञग्निड्यंष्टि जलद्विजकंटकेभ्य। शुक्राचार्य जी एक ही पंक्ति में बता देते हैं कि ठाकुर जी कितने उधम मचाते हैं। भगवान के उधम सुनकर के ठाकुर जी को धन्यवाद कहना कि आपने हमारे बालक कितने उधमी नहीं बनाए, इसके लिए धन्यवाद। ठाकुर जी के उधम की गणना अद्भुत है। कैसे कैसे उधम मचा में? बोले गैयान के सींगन से लटक जाएंगे और फिर सींगन को जोर जोर से खींचें, गैया दौड़े भागे तो महाराज चिल्लाएंगे मैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो, फिर जाके गोबर में कूद जाएं, जल में जाके क्रीड़ा करें, अग्नि से क्रीड़ा करें, गोकुल के ब्राह्मणन को भोजन को न्योता दे के पागल बना जाएं, सबरे ब्राह्मण घर पे इकट्ठे हो जाएं, मैया बेचारी भोजन बनावे में लग जाए कि कौन लाला निमंत्रण दिया है सबन ने, बेमतलब में। ऐसो ऐसो उधम मचा में। लेकिन अब स्थिति क्या हुई कि ठाकुर जी के रूप लावण्य को जब गोपियां देखती हैं, अभी 3 वर्ष के, बस 3.5 वर्ष के, तो गोपियां मानो जैसे स्तब्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं उनको देख करके। और तभी उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति होती है कि हम कोई साधारण गोपी नहीं है, हम सब राम जन्म में, जब ठाकुर जी का राम अवतार हुआ था त्रेता युग में, उस समय पर दंडकारण्य वन के हम सब संत हैं। हम सबको राम जी ने सौभाग्य दिया था कि तुम सब द्वापर में गोपी बनकर के आओगे और मेरे स्वरूप को देख करके तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति होगी, और तब मैं तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा एक समय आने पर। आज जब नन्हे से कन्हैया को गोपियां देखती हैं तो वे उनको मानो जैसे उनकी पूर्व स्मृति आने लगती है, उनके नेत्र बंद हो जाते हैं, और जैसे पूर्व स्मृति आती है तो गोपियों की दृष्टि बदल जाती है। अब तो वो ठाकुर जी को देखने के बहाने ढूंढती हैं कि इनको कैसे देखें हम। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। और गोपियां क्या करती हैं? आपस में झुंड बनाती हैं, और झुंड बना करके एक दूसरे से पूछती हैं तेने कन्हैया देखो? बोले मैंने तो 1 हफ्ता ते ना देखो। दूसरी कहते तेने देखो? बोले मैंने तो 1 महीना ते ना देखो। ऐसे आपस में सब बात करती हैं। तब सब गोपी कहती हैं कहा करें, कैसे देखें कान्हा को? तो सब गोपी कहें कि भैया एक काम करो, झूठी झूठी शिकायत बनाओ, और उन झूठी झूठी शिकायतन ने जाके मैया से कर दो। मैया को जब गुस्सा आवेगा तो मैया डांटवे के काजे लाला को बुलावेगी, सोई कन्हैया दिख जाएंगे। गोपी बोली हाँ ये बात ठीक है। अब तो सारी गोपियों का झुंड पहुंच गया और जाकर के यशोदा मैया को घेर लिया, और यशोदा मैया से कह रहे मैया या तो अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउ दिन हम हाथ लगा देंगे या को। सब गोपियों की बात सुन रही हैं मैया। गोपियां कह रही मैया तुम्हारो लाला बहुत उधम मचावे। मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने? तब गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। एक गोपी कहती है बोले तुम्हारो लाला दूध निकालवे को समय होवे जब हमारो, वहां से पहले हमारी गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, तो बछड़ा बछिया सबरो दूध पी जाए, हमें मिले ही ना, हम निकाल ही ना पावे। तुम्हारो लाला ऐसा उधम मचावे। मैया बोरी मेरो लाला हितैषी है, वाकू यूं लगे कि भैया बछड़ा बछिया भूखे रह गए होंगे, या हमारे उनको दूध पिवा जाए, या हमारे तुम शिकायत करवे आई हो मेरे पास। तब दूसरी गोपी कहे बोले ये नहीं, कुछ और गंभीर आरोप लगाओ।